हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 9 वोल्ट वाली या 9 वाट वाला बल्ब, कोई भी एलईडी लाइट अगर आपके पास होगा तो अगर वो खराब हो जाता पूरी तरह से, अगर डेड हो गया, जल ही नहीं रहा है, तो उसे रिपेयर कैसे करते हैं तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एलईडी बल्ब है जो 8.5 वाट का बल्ब है। ये एलईडी बल्ब गैस, ये एलईडी जो है ये पूरी तरह से खराब हो गया है, ये जलता ही नहीं है। तो गैस, ये मेरे पास काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने इसे सोचा कि चलिए इसमें ट्राई करते हैं ये बनेगा या नहीं बनेगा। इस पर मैंने चेक किया तो गैस ये अच्छी तरह से ये वर्क किया है। मैंने इसे चेक किया, ये बहुत अच्छी तरह से ग्लो करता है। गैस, ये रियल वीडियो है, ये फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं कोई फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। गैस, इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगेगी और आपको एक बात का सावधान रखना है कि जब भी आप इसे चेक करोगे तो आप अपने हाथों को थोड़ा बचा कर रखना, क्योंकि ये एसी बल्ब है। तो जब भी आप इसमें बिजली को दोगे तो ये आपको करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी को मैंने लगा दिया डायरेक्ट बोर्ड में। गैस, ये एक स्प्लाइजर है। गैस, अगर आपको इसे ही बनाना है तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एलईडी को आपको चेक करके दिखा दिया। ये जो एलईडी है वो जल नहीं रही है। मैंने आपको इसे डायरेक्ट इसीलिए दिखाया कि क्योंकि आपको इससे मुझे बताना है, एक एक प्रोसेस से मैं आपको बताऊंगा कि इसे रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर में लगा लेना है इसे। जिस तरह से आप कोई भी एलईडी को चेक करते हैं उसी तरह से आपको इसे चेक करना होगा। और इसकी जो मशीन अंदर में लगी हुई है उसका जो वायर यहाँ पर एलईडी में लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसे आपने चेक करना है। जब ये इंडिकेट करेगा कि ये जो अंदर का पार्ट है वो ठीक है, तभी आप इस एलईडी में चेक करना। पहले आपको एलईडी को नहीं कबाड़ना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। स्किप अगर करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप एलईडी जो है वो कभी बन नहीं पाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मल्टीमीटर है उसे हमें लगा देना है एसी पॉइंट में। उसके बाद हमें इसे डायरेक्ट जहाँ पर हमने चेक किया था पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को, वहीं पर हमें चेक करना है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसकी वोल्टेज जो है मैक्सिमम वो 2 से 250 वोल्ट हमारे घर पर आ रही है, जो हमारे घर पर बिजली आती है। तो फ्रेंड्स, अब इसे बनाना किस तरीके से है, तो सबसे पहले आपको नेगेटिव पॉइंट, आप कोई वायर ले सकते हो, आपको हाथ नहीं लगाना है। मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो लाइट जो है वो थोड़ी जल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइट जल रही है, क्योंकि हमने इसका डायरेक्ट नेगेटिव पॉइंट लगा दिया है। मल्टीमीटर का जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसका हमने वायर लगाया है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको सभी लाइट्स को चेक कर लेना होगा कि कौन सी लाइट खराब है। तो गैस, ये जो एलईडी है यहाँ पर, ये एलईडी हमारी खराब हो गई है। गैस, जब आप इस बल्ब को निकाल दोगे तो आप जब इसे टच करोगे तो ये लाइट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे शरीर है उसमें भी अर्थिंग मतलब नेगेटिव पॉइंट हमें चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एलईडी खराब थी उसमें जब आप डायरेक्ट लगा देंगे वायर को, आप कोई वायर का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टीमीटर का वायर ले रहा हूँ, एक ही पॉइंट है। तो इसे अब क्या करना है, आप एलईडी को इसे निकाल भी सकते हो। एलईडी को अगर निकाल देते हो तो सोल्डरिंग करने में आपको आसानी होगी, और अगर आप एलईडी को नहीं निकालते हो तो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले एलईडी को निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप से बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो एलईडी है उसे निकाल दिया है। अब मैं आपको टेस्टर से भी चेक करके दिखाता हूँ। गाइस, आप टेस्टर की मदद से भी चेक कर सकते हो। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको चेक करना है। आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो हमने एलईडी निकाला है उसका डायरेक्ट हमें लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जब भी मैं यहाँ पर एलईडी को टच कर रहा हूँ ये एलईडी अच्छी तरह से जल रही है। गाइस, ये एलईडी 9 वाट की है। मैं इसमें लिखा हुआ है 8.5 वोल्ट, लेकिन ये 9 वाट की एलईडी। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी मैं इसमें टच करता हूँ तो ये एलईडी जलती है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें ये करना है, इसके ऊपर हमें सोल्डर कर देना है। आपको इसमें कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लगाने हैं, ना ही आपको डायोड कैपेसिटर कुछ नहीं आपको लगाना। डायरेक्ट इसे पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्ट में आपको इसे सोल्डर कर देना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसे पैक करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो इसकी लाइट है वो काफ़ी हाई है, तो कैमरे में वो कैच नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसे लगा दिया। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखिए, जो एलईडी है वो काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क कर रही है। मैं आपको इसे खोल के भी दिखा दूंगा एलईडी को। जो इसकी जो कवर है उसे मैं खोल देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे ये फेक वीडियो है, शायद ये एलईडी दूसरी लगा दी होगी या कम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट भी इसे चेक करके दिखा दूंगा, और आपको इस जहाँ पर हमने इसे सोल्डर किया था वो भी पॉइंट मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको वीडियो अगर समझ में अगर आया होगा तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस,
आपने देखा ये कितनी अच्छे से वर्क किया गाइस। इसमें प्रोसेस भी सेम ही है, इसमें एलईडी को आपको निकाल देना या आप इसे डायरेक्ट भी सोल्डरिंग कर दोगे तो ये अच्छी तरह से ये वर्क करने लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।